जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं यानी दिल्ली सल्तनत, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। देखिए, अब दिल्ली सल्तनत में कहाँ से गुलाम वंश चालू होता है, कहाँ से जो है दिल्ली सल्तनत चालू होता है, इसके बारे में देखने वाले हैं। फिलहाल जो चैप्टर का नाम है वो दिल्ली सल्तनत ही है, तो इसके बारे में कुछ देखने वाले हैं दोस्तों। पहले देखिए, कुछ हम इसके बारे में जानकारी, बेसिक जानकारी करते हैं कि इतिहास क्या है। समझे ना दोस्तों, इतिहास क्या है? इतिहास वो है जो अतीत की घटनाओं का वर्णन किया जाता है उसमें, समझे। यानी जो लाखों वर्ष बीत गए या 100-200 वर्ष जो बीत गई घटनाओं का वर्णन किया जाता है, उसे इतिहास में जो है वर्णित किया जाता है, वो होता है इतिहास। समझे मेरे दोस्तों। अब देखिए, हम जो है हमारा यानी प्राचीन इतिहास जो हमने बता दिया है, ये जो है मध्यकालीन इतिहास चल रहा है। समझे मेरे दोस्त। तो हम देखते हैं इसमें जो है, इसमें क्या देखेंगे, दिल्ली सल्तनत के बारे में देखने वाले हैं। चलिए देखिए सल्तनत काल जो होता है, हमने सल्तनत काल क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर क्या चलता है, सबसे पहले सल्तनत काल में क्या चलेगा आपको, गुलाम वंश चलता है। समझे, दिल्ली सल्तनत नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि जो है मोहम्मद गौरी जब मोहम्मद गौरी यहाँ पर भारत में आक्रमण किया था, जब यहाँ से जा रहा था, यानी जब अपने जो है घर वो जा रहा था, तब यहाँ जो है किसको राजा घोषित करके गया था, तो यहाँ इसको यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को, समझे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है राजा घोषित किया था। तो दोस्तों, हम देखते हैं जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक बात कही थी मोहम्मद गौरी से, तो वो क्या था, यानी जो है जब मोहम्मद गौरी जो है, जैसे मान लो गौरी था, अब गौरी जब भारत से लौट रहा था, यानी ये कहा कि आप चारों लोग जो है हमारे पास आ जाइए। तो चारों लोग जब आया था, यानी ये कहा था कि अब भाई मैं बुढ़ा हो गया, अब हमारा इंडिया में रहने का मन नहीं कर रहा, हम अपने जा रहे हैं, अपने यानी जो अपने देश जा रहे हैं। तो फिर यानी ये कहा कि जैसा कि अब हमने अपना सारा राज्य जो जीत लिया है, तो इसको हमें छोड़ना बहुत तकलीफ हो जाता है ना। तो इसी के लिए छोड़ना कि जैसे हम चाहते हैं तुम चारों में से, जो इसके 4 गुलाम थे, मोहम्मद गौरी के जो 4 गुलाम थे, तो इसमें से जो चारों में से किसी को एक राजा घोषित कर देता हूँ। तो मोहम्मद गौरी ने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता। उन्होंने कंपटीशन किया, समझो। कंपटीशन में जो है क्या किया, कहा कि जाओ, जो तुम राजधानी से पहले होकर के हमारे पास आ जाएगा, यानी जो है, यानी जैसे ये बैठे हुए चारों गुलाम बैठे हुए, जो चारों गुलामों से कहा कि जाओ तुम हमारी राजधानी का एक बार चक्कर लगा कर आओ, जो पहले आ जाएगा हम उसे जो है गद्दी बैठा देंगे। तो क्या हुआ, उसमें तीनों लोग चले गए, और जो आखिरी में बचता है, आखिरी में जो कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं जाता है। ऐबक नहीं जाता है, क्यों नहीं जाता है? क्योंकि इसने मोहम्मद गौरी ने पूछा तुम नहीं जाएगा क्या? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने ये कहा तो फिर क्या तुम्हें चाहिए? तो उन्होंने कहा कि आपका साम्राज्य वहाँ से चालू होता है जहाँ आप बैठे हुए हैं। यानी कहने का अर्थ है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक कहता है कि आपका साम्राज्य वहाँ चालू होता है जहाँ आप बैठे हुए हैं, और आप वहीं तक साम्राज्य चला सकते हैं, यानी आप चलाते हैं जहाँ आपका शासन हो। तो देखिए, हमने यहाँ कुछ गलत, यानी ये कुतुबुद्दीन ऐबक कहता है कि आपका साम्राज्य वहीं तक रहता है जहाँ आप स्वयं बैठे हुए हैं, समझे। और आपका साम्राज्य वहीं तक चलता है जहाँ तक आप विस्तार करना चाहते हैं, समझे मेरे दोस्तों। ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहा था। यानी जब ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहा था, अब जो है ज्ञानी जो है मोहम्मद गौरी का जो ताज रहा, जहाँ पर बैठा था मोहम्मद गौरी बैठा था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक कहा, ऐबक जो है उनको ताज को ऐसे उठाया, ऐसे उठा कर जो है लेकर के घूम गए, एक चक्कर लगा दिया, समझे। वही जो है यानी पूरा जो है क्या बीत जाता है, उसका जो है पूरा एक दिल्ली का चक्कर लग जाता है। यानी कहने का अर्थ है कि राजा जहाँ बैठा हुआ है उसका सिंहासन वही होता, उसके अलावा कहीं सिंहासन नहीं है, समझे। समझने की बात ये है कि राजा जहाँ पर बैठा है उसका सिंहासन वही होता है, और सिंहासन नहीं होता है, समझे।
तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है जो ये बात कही थी, तो मोहम्मद गोरी उससे बहुत प्रसन्न हुआ और मोहम्मद गोरी जो है उसको फटाक से जो है राजा बना करके चला गया, वो अपने आप अपने देश चला गया, समझे। तो यहाँ पर जब तक वो तीनों आते तब तक ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो राजा बन चुका था, समझे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है राजा बन चुका था और राजधानी जो कहाँ बनाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी लाहौर में बनाई थी। कहाँ बनाई थी? लाहौर में बनाई। हमने डायग्राम के थ्रू बताया है। तो जो है राजधानी कहाँ बनाया था? लाहौर में बनाई थी, समझे। अब देखिए दोस्तों, जब ये राजा घोषित हो जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक, तो ये अपने आप को क्या समझता? अपने आप को राजा नहीं समझता। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये अपने आप को राजा नहीं समझता है। ये क्या समझता है? ये अपने आप को गुलाम समझता है। कहता है कि हम इनके गुलाम हैं, हम कोई राजा नहीं है, समझे। तो कहता है हम कोई राजा नहीं है और हम गुलाम हैं, कुतुबुद्दीन यानी मोहम्मद गोरी के हम गुलाम हैं, समझे। तो देखिए इन्होंने राजधानी कहाँ बनाई थी? इन्होंने लाहौर राजधानी बनवाई थी। और उपाधि जो लिए थी, कौन उपाधि लिया था? इन्होंने कहा था हम राजा नहीं हैं, हम इनके गुलाम हैं। तो यानी क्या है? ये लाख बख्श इसे कहा जाता है, यानी जो सिपह सलार जो है, सिपह सलार या मलिक कहा जाता है कि हम जो मोहम्मद गोरी के मालिक हैं, समझे। यानी सिपह सलार यानी इनके सैनिक हैं, ना कि हम यहाँ के राजा हैं, समझे। अपने राजा जो है मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को राजा कभी नहीं कहा, समझे। जो राजा कहता है वो इल्तुतमिश कहता है कि वो बलबन कहता, समझे। बलबन के बारे में जब बताऊंगा तब उसके बताऊंगा, समझे, कि पर इनके जो है यानी राजा जो है भगवान के सामान होता, बलबन कह रहा था, समझे। तो फिलहाल जब हम बलबन के बारे में आएंगे तब बताएंगे। तो देखिए ये जो उपाधि लेता है लाख बख्श की उपाधि क्यों लेता है? इसे लाख बख्श की उपाधि दी गई थी, समझे। ये खुद अपने आप में नहीं लिया, क्योंकि ये बेचारा जो दयालु भी था, समझे। ये अपने आप को कभी राजा नहीं समझा, समझे। ये अपने आप को एक गुलाम की तरह समझा। और ये जो है यानी जैसे लाख बख्श क्यों कहा जाता है? जैसे कोई गरीब दुखिया नहीं आया कि हमें जो है राजा, हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो ये जो फटाक से निकाल के दे दिया। जैसे जंजीर पहने हुए, जंजीर निकाल के दे दिया, हाथ में कुछ पहने, हाथ में कुछ निकाल के दे दिया। यानी ये जो लाखों का दान करता था, समझे, लाखों का 2 लाख का दान करता था, समझे। इसीलिए लाख बख्श कहा जाता है। सिपह सलार सैनिक था, ये इनका जो है सैनिक था। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं। इनकी मृत्यु जो हुई थी वो यानी 1210 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1210 ईस्वी में हुई थी। मृत्यु के बारे में अभी बताएंगे। और देखिए जो इन्होंने निर्माण करवाया था, निर्माण जो हमने इसके पहले वाली वीडियो में बता दिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है ये निर्माण करवाया था 1194-95 के आसपास में बनवाया था। जब बनवाया था यानी जब निर्माण चालू करवाया था, तो ये जो है कहाँ का गवर्नर था? ये बदायूं का गवर्नर था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गोरी के समय जो है बदायूं का गवर्नर था। और साथ ही उधर जो 93-94 में युद्ध होता है, चंदावर के युद्ध में जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गोरी का बहुत साथ देता है, समझे। बहुत अच्छी तरीके जो है साथ निभाता है, क्योंकि ये सिपाही था, समझे। सेनापति जो होता है वो राजा के बराबर होता है, समझे। युद्ध में माहिर रहता है। उसी का देखिए जो निर्माण जो है यानी ये जो है भारत में जो पहला जो है इस्लामी मस्जिद कौन बनवाता है? भारत का पहला इस्लामी मस्जिद कौन था? पहला इस्लामी मस्जिद कौन था? उसका देखिए कुबत-उल-इस्लाम था। कौन था? कुबत-उल-इस्लाम। भारत अगर पूछ ले जाए आपको उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षाओं में पूछ लिया, भारत की जो है पहली जो है इस्लामी मस्जिद कौन थी, समझे। भारत की पहली इस्लामी मस्जिद कौन थी, समझे। तो भारत की पहली इस्लामी मस्जिद कौन थी? कुबत-उल-इस्लाम। कुबत-उल-इस्लाम मस्जिद जो है किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, समझे ना दोस्तों। उसके बाद देखते हैं आगे। अब देखिए जो इनके कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इनके जो है कितने वो थे? इनकी जो 3 बेटियां थे, 1 लड़का था, समझे। जो 2 पहली दूसरी बेटियों को शादी जो है इनसे कुबाचा से करवा दिया था। जो पहली बेटियां थी कुबाचा से शादी करवा दिया था। और उसके बारे में जो तीसरी बेटियां होती हैं, इनका जो छोटी वाली बेटी थे उनका शादी जो किससे करवा देता? इल्तुतमिश से, समझे। और इल्तुतमिश से जब शादी करवा देता है, इनको जो है बदायूं को गवर्नर बना देता है, समझे। बदायूं को सूबेदार बना देता है, समझे। अब देखिए जो इनका बेटा था वो क्या था? इनका जो बेटा था क्या था? उसको अधिकारी क्या कहा जाता है? तो इनका बेटा जो अधिकारी था, समझे। यानी जो है वो
अरे उसका नाम याद भूल गए। चलो अभी देखते हैं, याद आता है। उसके बाद देखिए, अब जो है इन्हें जो क्या, यानी जो छोटी बेटी थी उनकी शादी इल्तुतमिश के साथ करा दी, और उनको इल्तुतमिश को क्या करवाया, इल्तुतमिश को जो बदायूं का गवर्नर बना दिया। बदायूं का गवर्नर इससे पहले कौन था, इसके पहले जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था, समझे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक भी बदायूं का गवर्नर रहा है उस समय, जो चंदावर का युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी के समय, ये बदायूं का गवर्नर ही था, समझे। अब देखते हैं भारत में जो है पहली बार जजिया कर कौन लागू करता है। भारत में पहली बार जजिया कर वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही लागू करता है, समझे। तो जजिया कर जो सब पर लागू कर देता है। जो बलबन था, बलबन ने जो जजिया कर लागू करवाया था, वो जो है बूढ़ा था, और बूढ़े थे, लड़के थे, यानी बच्चे थे, और जो विकलांग थे, इन सब पर जो है जजिया कर लागू नहीं करवाया था बलबन। उसके बाद देखते हैं, अब जो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु होती है, इनकी मृत्यु कैसे होती है। इनकी मृत्यु जो है 1210 ईस्वी में जो है इनकी मृत्यु है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब होती है, 1210 ईस्वी में। कैसे होती है, तो चौगा यानी पोलो खेलते समय जो इसकी मृत्यु हो जाती है, यानी पोलो खेलते समय जो घोड़े से गिर के जो है हो गए थे, यानी जैसे घोड़े पर जो है सवार होकर जो है पोलो खेल जो है खेला जाता है। तो जैसे हाकी थे, ऐसे जो है इससे जैसे मारने चला बाल को जो है, वैसे प्रकार जो है गिर गया, और गिर के जो है इसकी मृत्यु हो गई, समझे। तो इसकी मृत्यु हो जाती है। जो ये पोलो खेल है, पोलो खेल किस देश से आया है, तो पोलो खेल जो है किस देश से आया पूछ लिया जा सकता है या नहीं, कहीं भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। पोलो खेल जो है किस देश से आया था और किसने लाया। पोलो खेल जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही लाया। कहाँ से लाया था, तुर्की से, यानी तुर्क से लाया था, समझे, तुर्की से लाया। अब तो वर्तमान में उसका तुर्की नाम हो गया है, समझे। अब देखिए दोस्तों, हम कुछ इनके बारे में कुछ देख लेते हैं। अब देखिए, जो उसके बाद कौन बनता है, आराम शाह बनता है, समझे। गद्दी पर कौन बैठता है, आराम शाह। ये कुछ महीनों तक शासन रहा, फिलहाल जो है योग्य शासन नहीं रहा, अयोग्य शासक था। आराम शाह जो है ये हमेशा आराम ही चाहता था, समझो, कुछ करना नहीं चाहता था। अब देखिए, हम जो बताने जा रहे हैं, देखिए ये हमने क्या स्लेव डायनेस्टी किया। स्लेव डायनेस्टी का समय कब से कब तक चलता है। स्लेव डायनेस्टी का समय जो है 1206 से 1290 तक स्लेव डायनेस्टी चलता है। उसके बाद कौन चलता है, उसके बाद जो है उसके बाद जो खिलजी चलता है। खिलजी जो डायनेस्टी चलता है कब से कब तक जो है, ये 1290 से 1320 तक चलता है। और उसके बाद जो है हम देखते हैं तुगलक डायनेस्टी जो चलता है। तुगलक डायनेस्टी कब तक, 1320 से 1413 तक। 1413 तक या 1413 कहीं मिलेगा, कहीं 1414 मिलता है, समझे। फिलहाल खत्म होता है 14 से 14 तक। उसके बाद जो है तुगलक के बाद कौन चलता है, अब देखिए इनके बाद सैयद चलता है। जो है तुगलक के बाद सैयद जो चलता है, सैयद डायनेस्टी जो चलता है 1414 से 1451 चलता है कौन, सैयद। उसके बाद जो लोधी चल जाता है। लोधी बस जो है ये आखिरी वाला पंथ आ जाता है, लोधी कब तक चलता है, यानी जो 51 से 1525 तक चलता है, समझे। अब देखिए इसमें सबसे लंबा कार्यकाल होता है कौन, सबसे छोटा कार्यकाल होता है। हमने इसके जो है डायग्राम के थ्रू देखा है। देखिए सबसे लंबा जो कार्यकाल के कौन होता है, यानी जो सबसे पहले जो है ये तुगलक वंश होता है। उसके थोड़ा नीचे कौन होता है, गुलाम वंश होता है, थोड़ा छोटा। उसके छोटा और कौन होता है, तो लोधी होता है। लोधी से छोटा कौन होता है, सैयद होता है। सैयद से छोटा कौन हो जाएगा, खिलजी वंश हो जाता है। कौन हो जाएगा, खिलजी वंश। तो ये जो है घटते हुए क्रम है। सबसे लंबा कार्यकाल कौन सा, यानी जो है दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा जो है कौन सा वंश चलता है, दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा वंश जो है वो तुगलक चलता है, समझे। और सबसे छोटा पूछ लिया जाए, सबसे छोटा कौन चलता है, खिलजी वंश चलता है, समझे।
अब देखिए दोस्तों, हम देखते हैं जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी पर कौन बैठता है? आराम शाह बैठता है। आराम शाह ये अयोग्य शासक नहीं होता है, कुछ यानी 7-8 महीने तक जो है शासन करता है। उसके बाद जो है इसको गद्दी पर से उतार दिया जाता है। इल्तुतमिश के द्वारा जो है इसको जो है गद्दी पर से उतार, क्योंकि जो लाहौर की जो जनता थी उन्होंने जो इल्तुतमिश से कहा कि ये जो अयोग्य शासक नहीं है, वो योग्य शासक नहीं, इसको हटाया जाए, समझे। तो उन्होंने जो है अपन युद्ध करके इनको जो है टपका डाला। उसके बाद जो है इनको काम खत्म हो गया, तो कौन बैठता? इल्तुतमिश बैठता है, समझे। अभी इल्तुतमिश के बारे में चलिए देखते हैं, समझे। चलिए दोस्तों, हम चलिए आगे देखते हैं कुछ। देखिए, हमने ये कहना भुला गया था, जो गुलाम वंश था, गुलाम वंश 3-4 नामों से जानते हैं। देखिए, एक कौन था? एक इलवरी वंश था, इलवरी से वंश कहा जाता है, और इसे मामलुक वंश भी कहा जाता है। और एक वंश क्या है? इसे जो है बलबनी वंश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बलबनी वंश भी कहा जाता है। अब देखिए, ये तो हो गया गुलाम वंश के जो नाम थे। अब देखिए, अब यहीं से जो है जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है, तो इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है तब भी कुछ समय तक जो है दिल्ली सल्तनत काल नहीं रहता है। दिल्ली सल्तनत काल तब भी नहीं चलता है, समझे। अभी देखते हैं, देखिए इसका जो है इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है, समझे। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? जो छोटी वाली बेटी का विवाह जो है इल्तुतमिश के साथ किया था, तो गुलामों का गुलाम होगा ना। बधाई को गवर्नर वो तो इसको चुन दिया गया था। उसके बाद जब यहाँ राजा बनता है तो इसको जो है गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इसका समय 1211 से 1236 तक चलता है इसका समय, समझे। अब देखिए, राजधानी जो है दिल्ली, यहाँ लाहौर होती थी, यानी ये पाकिस्तान है, ये भारत है, ये पाकिस्तान, ये लाहौर, यहाँ राजधानी हुआ करती थी। इसको उठा करके यहाँ लाया, कहाँ लाया? तो राजधानी जो लाहौर से उठा करके दिल्ली कौन लाता है? लाहौर से उठा कर दिल्ली जो है ये इल्तुतमिश के द्वारा जो है राजधानी दिल्ली लाई गई। तो ये मेन काम ये हो गया। अब जो है इन्होंने कुतुब मीनार जो थी, कुतुब मीनार अधूरा रह गया था, और इसको जो निर्माण जो है करवाया कौन? इल्तुतमिश जो है इसका पूरा निर्माण करवाया। उसके बाद जो है 1215-1216 में यहाँ लोग जो कुबाचा की जो है कुबाचा थे, ये दोनों जो है इल्तुतमिश जो है लड़े थे, और उनको दोनों को पराजित कर दिए। बार बार आते थे ससुराल लड़ने के लिए, जो है हरा करके जो चले जाते थे। जिन्होंने कूद करके अपन जो है आग में कूद करके जान दे दे, या कह सकते हैं उनको आत्महत्या करके अपन जो इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद देखिए, इन्होंने जो कुछ काम किए थे इल्तुतमिश ने, कौन कौन का? इन्होंने जो है इक्ता प्रथा चालू, यानी इक्ता प्रथा, चालसा दल, चांदी का सिक्का चलवाया था तथा टंका भी चलवाया था। ये सब काम करवाए थे, समझे। ये क्या होता है? इक्ता प्रथा क्या होता है? जहांगीर देना। जहांगीर देना क्या होता है? जमीन का जो है टुकड़ा अपने सैनिकों को बांट देना। जमीन का टुकड़ा जो है सैनिकों को दे देना, यानी जहांगीरें देना या जमीनें देना होता है, समझे। इक्ता प्रथा का होता है, समझे। इनके समय रहा वेतन वेतन नहीं, सीधे जमीन दे दियो। अब देखिए, 1229 में इराक के जो खलीफा थे, इराक के जो खलीफा थे, उनकी सहायता से 1229 की बात हो रही है। 1229 में जो इराक के खलीफा थे, इराक के खलीफा से जो है इन्होंने सुल्तान की उपाधि ली है। तब यहाँ पे चलता है, जब सुल्तान की उपाधि ले लेता है तब दिल्ली सल्तनत चलता है, समझो। तब सल्तनत काल चलता है, समझे। तो यानी जो इराक के जो खलीफा थे उन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की तथा दिल्ली का वास्तविक शासक बना, समझे। ये दिल्ली का क्या बना? दिल्ली का वास्तविक शासक। पूछ लिया जा सकता है कि दिल्ली का वास्तविक शासक, प्रथम जो वास्तविक शासक कौन था? दिल्ली का प्रथम वास्तविक शासक कौन था? तो गुलामों को गुलाम इल्तुतमिश था, समझे। तो यहाँ जो है, यहाँ से कौन चलता है? सल्तनत काल यहाँ से चलता है, समझे। तो इल्तुतमिश से जो है सल्तनत काल चलता है, समझे। उसके पहले जो सल्तनत काल नहीं रहता, नामो निशान नहीं रहता। वो क्या चलता है? वो गुलाम बंद चलता है। यहाँ से सल्तनत बंद चलता है 1229 से, समझे। कुछ समय तक इसके समय भी नहीं रहा, समझे। तो 36 तो चलता है,
समझे इसका साथ। अब देखिए यह कैसा मुस्लिम था, जो इल्तुतमिश था, यह इलबरी मुस्लिम था, समझे, इलबरी मुस्लिम था, समझे, इसीलिए इलबारी इसे कहा जाता था, समझे। इसे क्या कहा जाता था, इसे इलबारी कहा जाता था। अब कुछ काम है जो इसके पुत्र जो नसीरुद्दीन थे, नासरुद्दीन की मृत्यु जो हो गई थी, तो मृत्यु हो गई थी जो इसका पुत्र था नासरुद्दीन, यानी इल्तुतमिश का जो पुत्र होता है नासरुद्दीन, इसकी मृत्यु हो गई रही। तो इसके जहाँ मृत्यु हो गई तो इसको दफना देगा, जो कब्र थी उसको जो मकबरा के रूप में बनवा दिया गया। उस मकबरे का नाम क्या दिया गया था, उसके सुल्तानगढ़ी का मकबरा उसे कहा गया। क्या कहा गया, सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहा गया, समझे। जो नासरुद्दीन की मृत्यु हुई थी, उस जो यानी कब्र जो है उसकी बनाई गई थी, उससे जो मकबरा बनाया गया, तो नाम क्या था मकबरे का, तो उसका सुल्तानगढ़ी का मकबरा उसे कहा जाता। अब हम आगे क्या देखेंगे, आगे जो है कल जो है रुकनुद्दीन फिरोज के आगे जो है चैप्टर चलते हैं कल, यानी बलबन अलबन हमारा सब समाप्त हो जाता है, समझे। तो कल हम अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आपको बताना होगा कि वीडियो कैसी लगी कैसे नहीं लगी। तब तक के लिए धन्यवाद।